हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ज्योग्राफी। हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी के सेक्शन स्टार्ट किए थे। सबसे पहले हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट वाले टॉपिक को देखा था। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने इंडिया की ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी ली थी। उसी का पार्ट 2 भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में कुछ फैक्चुअल डिटेल्स है जो आपको पता होनी चाहिए। उसी के पार्ट 2 पर आज हम लोग बात करेंगे। इससे पहले कि मैं पार्ट 2 स्टार्ट करूं, आप लोगों को इंडिया, जैसे जिन लोगों का बेसिक्स क्लियर है उनके लिए ठीक है, जिनका बेसिक्स क्लियर नहीं है उनके लिए इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनके नाम, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन और उनके राजधानी, ये सब आपको पता होनी चाहिए। आप एटलस लें, ऑक्सफोर्ड की, ओरिएंट ब्लैक स्वॉन की, राष्ट्रीय एटलस भी ले सकते हैं। और उसके अंदर आप देखें, आप जब भी इंडियन ज्योग्राफी या ज्योग्राफी के किसी भी सेक्शन को पढ़ना स्टार्ट करें, उससे पहले आप एक बार एटलस से गो थ्रू हो जाएं। तो एटलस के इस पेज का मैं एक बार आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। जैसे ये हमारा इंडिया है। अभी पिछले साल तक इसके पॉलिटिकल मैप में कुछ चेंजेस हुए हैं, जो कि चेंजेस आपको यहाँ दिख जाएंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक भी नहीं है, ये तरीका है कि आपको किस तरह से मैपिंग इंडिया की याद करनी है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले ये वाला सेक्शन देखिए आप। पहले हम लोग इसे जम्मू और कश्मीर राज्य के रूप में देखा करते थे, लेकिन अभी यह है जम्मू कश्मीर एक अलग और लद्दाख एक अलग। ये दोनों यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं, केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे पंजाब और हरियाणा को एक साथ, राजस्थान, गुजरात, फिर हम लोग नीचे आएंगे महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला। इस तरह से हम लोग भारत की पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी सीमा को छूते हुए दक्षिण पूर्व और पूर्व की तरफ चलेंगे। फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना को भी हम लोग यहीं पढ़ लेंगे। फिर हम चलेंगे ओडिशा में, उसके बाद वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ आकर के हम लोग रुकेंगे पहले। अब आप लोग देखिए हम लोगों ने क्या क्या देखा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। लगभग हम लोगों ने 12 स्टेट्स देखे। इन 12 स्टेट्स को आपको इसी हिसाब से तटवर्ती क्षेत्रों के हिसाब से ही अध्ययन करना है। इसमें हम लोगों ने तेलंगाना देखा, जो कि पूरी तरह से लैंड लॉक्ड था। और कौन सा ऐसा है जो बिल्कुल लैंड लॉक्ड है? आप देखिए मध्य प्रदेश को देखिए कि बिल्कुल सीमा में है। छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ, ये कब अलग हुआ आप इसकी इन्फॉर्मेशन जुटाएंगे। फिर हम लोग बात करेंगे बिहार के साथ झारखंड की, जो कि इससे अलग हुआ। उत्तर प्रदेश, इससे अलग हुआ था उत्तराखंड, और उत्तराखंड के समीप हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश की। तो इस तरह से हम लोग लगभग इंडिया के इस पार्ट को हम लोगों ने देख लिया। अब हम चलेंगे उत्तर पूर्व की तरफ। तो जब हम लोग उत्तर पूर्व की तरफ का अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको 7 सिस्टर्स और एक सिक्किम, ये आपको पता होना चाहिए। सिक्किम किधर है? ये रहा। सिक्किम की सीमा किन देशों से लगती है ये आप देखिए, भूटान, नेपाल और चाइना से। सिक्किम जब आप देखेंगे तो आप मैप में मुझे ढूंढ के बताएंगे डोकलांग प्लेटू कहाँ है। फिर आप चलिए भूटान एक अलग से देश है। फिर हम लोग बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि सूर्य सबसे पहले कहाँ उदय होता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश से हम लोग नीचे की तरफ चलेंगे सीमा के साथ साथ, तो नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, और फिर यहाँ पर देखेंगे त्रिपुरा को। त्रिपुरा तीनों तरफ से, त्रिपुरा लगभग तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। वहीं मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, साथ में अरुणाचल प्रदेश, ये म्यांमार से सीमा लगाते हैं। ये अपनी पूर्वी सीमा म्यांमार के साथ साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ भी करता है, भूटान के साथ भी करता है और चीन के साथ भी करता है। यदि हम लोग इसके अंदर की बात करें तो मेघालय और असम, ये दोनों के दोनों स्टेट्स हम लोगों ने देखे। तो इसके अंदर हम लोगों ने कितने स्टेट्स देख लिए? ये हो गए टोटल 8। 7 तो एक साथ है, जिसे 7 सिस्टर्स कहते हैं। ये भारत से जिस पतले गलियारे से जुड़ा हुआ है, इसे चिकन नेक भी कहते हैं, राजमहल गारो गैप भी कहा जाता है ज्योग्राफिकल रूप से। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको इस मैप के अंदर किस राज्य की क्या राजधानी है आपको वो देखना है सबसे पहले, और कौन सा राज्य किस राज्य से सीमा लगा रहा है ये देखना है। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस तैयार कर रहा हूँ, जिसे आपको प्रिपेयर करना है और अपने नोटबुक में उसके आंसर्स तैयार करने हैं। सबसे पहला, चीन से
भारत के कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो सीमा लगाते हैं। इसी प्रकार से नेपाल, भूटान और म्यांमार और बांग्लादेश, ये जो देश हैं, इन देशों से भारत के कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, बाउंड्रीज शेयर करती है या सीमा टच करते हैं। तो इसमें आपको एक तो ये देखना है कि कौन से कंट्रीज से बाउंड्री लग रही है। दूसरा, आपको एक प्रश्न तैयार करना है कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो कि बाहरी जल सीमा से बाउंड्री टच करते हैं या सागर और महासागर से अपनी सीमा शेयर करते हैं, अरब सागर से, हिंद महासागर से, बंगाल की खाड़ी से, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के लैंड लॉक्ड स्टेट्स कौन से हैं। लैंड लॉक्ड क्या होता है? लैंड लॉक्ड का मतलब होता है जो चारों तरफ से कहीं भी जलीय सीमा शेयर नहीं करते हैं, चारों तरफ से स्थल भाग से घिरे हुए हैं। ये वाला आप इसमें तैयार करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसमें यूनियन टेरिटरीज़ की। ऐसी क्षेत्र जो सीधे तौर पर केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित होते हैं, उन्हें हम लोग यूनियन टेरिटरीज़ कहेंगे। टोटल कितनी है पहले हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप इसमें देखिए लद्दाख, दूसरा है जम्मू कश्मीर। इस सेक्शन को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तीसरा है यहाँ पर दिल्ली, चौथा है यहाँ पर चंडीगढ़। तो उत्तर भारत में लगभग हमने 4 देखे हैं। पश्चिम भारत की हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पर आपको दमन-दीव और दादरा और नागर हवेली आपको यहाँ पर दिखेगा। इन सब की कैपिटल्स, राजधानियाँ आपको पता होनी चाहिए। ये आप खुद पता करेंगे, एटलस देखेंगे, ढूंढेंगे और उसके बाद इसे नोटबुक में नोट करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर हम लोग बात करते हैं लक्षद्वीप की। द्वीपों के अंदर हम लोग बात करेंगे लक्षद्वीप की और दूसरे की बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो विवर्तनिक द्वीप्स हैं, मतलब टेक्टोनिक आइलैंड्स हैं, और लक्षद्वीप जो है वो कोरल रीफ द्वारा बने हुए आइलैंड्स हैं या कोरल द्वारा बने हुए आइलैंड हैं। फिर हम लोग बात करेंगे पुद्दुचेरी की। ये पुद्दुचेरी है। यहाँ पर पुद्दुचेरी के बारे में कुछ विशेष है, मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ पुद्दुचेरी के बारे में। तो आप ये देखिए कि जो हमारा स्टेट है पुद्दुचेरी, वो लगभग 3 राज्यों में फैला हुआ है। पुद्दुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसके अंदर जो मुख्य भाग है पुद्दुचेरी, वो यमन, कराईकल और माहे, ये 4 क्षेत्र को हम लोग इसमें शामिल करते हैं। इसमें पुद्दुचेरी को आप लोग देखिए, पुद्दुचेरी और कराईकल ये तमिलनाडु में है, यमन ये आपको आंध्र प्रदेश में दिखेगा और माहे आपको केरला में दिखेगा। तो इसमें आप, और इसके अंदर आपको मैं अगर अतिरिक्त जानकारी देना चाहूँ तो मैं आपको यही कहूँगा कि पुद्दुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें ये चारों के चारों क्षेत्र शामिल हैं जो कि पहले फ्रांसीसी बस्ती हुआ करते थे, जिनका 1 नवंबर 1954 को भारत में विलय हो गया था। तो आपको पता होना चाहिए, जब भी आपको पुद्दुचेरी की बात आएगी, तमिलनाडु में स्थित ये दोनों क्षेत्र पुद्दुचेरी और कराईकल, आंध्र प्रदेश में स्थित यनम और केरला में स्थित माहे को हम लोग इसमें शामिल करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने लगभग 9 केंद्र शासित प्रदेश देखे हैं। अब हम लोग अगर नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं, तो चूंकि मैंने अभी आपको उत्तर पूर्व के नक्शे को थोड़ा शॉर्ट में बताया था, आप इस उत्तर पूर्वी राज्यों के नक्शे को बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि बच्चे जो कंपटीशन एग्जाम्स में जहां पर कंफ्यूज होंगे, जो चीज़ें उन्हें हिट करेगी वो यही है। सबसे पहले आप सिक्किम के नक्शे को बहुत ध्यान से देखेंगे। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है, और ये जो सिक्किम है आप देखिएगा इधर, इसी सिक्किम में आपको एक पर्वतमाला भी दिखा रखी है, कंचनजंगा, और ये कितने देशों से सीमा लगा रहा है। भूटान से इसकी सीमा कितनी छोटी सी आप यहाँ देख सकते हैं, जबकि चाइना इसे यहाँ तक घेरे हुए है, फिर आगे नेपाल है। तो 3 देशों के साथ सिक्किम सीमा लगाता है। अरुणाचल प्रदेश के नक्शे को देखेंगे, देखो आपको जब एटलस याद करनी है तो ये मैप्स आपके दिमाग में फिट होने चाहिए कि कौन से राज्य का नक्शा है किस शेप का, किन किन देशों से, किन किन राज्यों से ये सीमा लगा रहा है, और इनकी राजधानियाँ क्या है। इससे और साथ में इनके लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड आपको एटलस में दिखेंगे। मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि आप इसे खोजें, तो खोजने में आपको 2 चीज़ें एक्स्ट्रा ही मिलेगी, कम नहीं मिलेगी। फिर हम लोग थोड़ा उत्तर पूर्व के नक्शे को और ज़्यादा ध्यान से देखते हैं, तो ये यहाँ से लगभग कर्क रेखा गुजर रही है। हेलो, अब हम लोग यहाँ बात करेंगे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी सबसे पहले पता होना चाहिए पोर्ट ब्लेयर है। ये कहाँ अवस्थित है? दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है।
ये रही आपकी राजधानी, ये पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किधर है? ये बंगाल की खाड़ी में है, हिंद महासागर में अवस्थित है। ये मुख्यतः दो बड़े बड़े द्वीप समूहों में विभक्त है। ये तो है अंडमान आइलैंड्स और ये है दूसरा निकोबार आइलैंड्स। और इन दोनों को जो अलग करने वाला जो चैनल है वो है 10 डिग्री चैनल। इसमें हम लोग किन किन द्वीपों का अध्ययन करेंगे? इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, फिर हम लोग बात करेंगे लिटिल अंडमान की, फिर बात करेंगे कार निकोबार, छोटा निकोबार, यहाँ पर है आपका छोटा निकोबार, और फिर बात करेंगे ग्रेट निकोबार की, ये रहा ग्रेट निकोबार। तो ये सब मोटा मोटी हम लोग इसमें आइलैंड्स देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी राजधानी किधर अवस्थित है, तो आपको पता होना चाहिए ये दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है राजधानी। फिर भारत का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है या दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वो कहाँ अवस्थित है? वो ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। फिर हम लोग बात करते हैं 10 डिग्री चैनल की। जैसा मैंने अभी आपको बताया, अंडमान और निकोबार दोनों को अलग करता है। एक और चैनल आता है 10 डिग्री चैनल के बाद। मैंने अभी एक और चैनल का जिक्र करता हूँ आपसे, अगर आपको पता हो तो वीडियो को पॉज करके पहले आप ढूंढें डंकन पास कहाँ है या डंकन दर्रा। ये है डंकन पास। ये दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। एक और स्टेट आपसे पूछी जा सकती है, वो पूछी जा सकती है कोको स्टेट। यहाँ है कोको स्टेट और ये कोको द्वीप समूह और उत्तरी अंडमान के मध्य है। कोको द्वीप समूह पर म्यांमार का डोमिनेंस है, मतलब म्यांमार के टेरिटरी में आता है कोको द्वीप समूह। तो कोको द्वीप समूह से उत्तरी अंडमान को ये अलग करता है कोको स्टेट। और एक बात पता होना चाहिए आपको, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो ये सब चीज़ें आपने अभी देखी। ये था आपका अंडमान निकोबार आइलैंड्स। इंडिया के दक्षिण पूर्वी भाग में ये पूरा आइलैंड अवस्थित है और इसके बारे में आपको सभी चैनल्स, बड़े बड़े आइलैंड्स, कौन से आइलैंड को कौन सा चैनल अलग कर रहा है, ये राजधानी किधर है और भारत का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो किस द्वीप में अवस्थित है, ये पता होना चाहिए। मैपिंग से अगर प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे तो मोटा मोटी इन्हीं से आएंगे। फिर हम लोग बात करते हैं लक्षद्वीप समूह की। अब देखो, लक्षद्वीप और अंडमान में एक बड़ा अंतर था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह बेसिकली टेक्टोनिक आइलैंड्स हैं, जबकि लक्षद्वीप समूह प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप है। सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे 8 डिग्री चैनल की। ये मिनिकॉय और मालदीव के मध्य अवस्थित है। ये है 8 डिग्री चैनल, ये रहा मिनिकॉय आइलैंड। फिर हम लोग बात करेंगे 9 डिग्री चैनल की। तो 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है। इस मिनिकॉय को, जो मुख्य लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, इससे अलग करने वाला चैनल कौन सा है? वो है 9 डिग्री चैनल। और दूसरी बात, अगर हम लोग इसके अंदर और बात करें आगे, तो इसमें बहुत सारे द्वीप समूह मिलेंगे आपको। एक है कवरत्ती। कवरत्ती के बारे में आप क्या जानते हैं, आप खुद इसमें नोट कीजिएगा। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, वो भी आप मुझे बताएंगे। आगे के सेक्शन में अब हम लोग पढ़ेंगे भारत की अन्य जानकारियों के बारे में। देखिए, आपको करना कैसा होगा कि मैंने अभी आपको इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में मोटी मोटी सभी जानकारी दे दी है। इसमें फैक्चुअल डिटेल्स थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल पार्ट है आप उसे समझें, याद ना करें, रटे नहीं। कॉन्सेप्चुअल पार्ट को अगर आप समझ लेंगे तो आगे के फैक्ट्स आपको अपने आप याद होते जाएंगे। और पूरी इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट करने से पहले आप उसका थोड़ा सा मैप को अच्छे से अध्ययन कर लें। इस वीडियो में हम लोग यही सीख रहे हैं कि किस तरह से इंडिया के मैप को बारीकी से देखा जाए। ये मैंने आपको अभी एग्जैक्ट सारा नहीं बताया है, क्योंकि आप खुद भी अगर इसको देखेंगे तो कुछ नई चीज़ें निकालेंगे। अब आपको देखना क्या है, आपको इंडिया का मैप खोलना है किसी भी एटलस में और एक एक राज्य को देखना है, राज्य की सीमाएं किससे लग रही है, दोनों द्वीप समूह को देखना है, भारत का सारा अक्षांश देशांतर सब देखना है, कौन सा द्वीप समूह किन अक्षांशों से होकर गुजर रहा है वो मैं भी आपको यहाँ पर भी बता सकता हूँ। पर अच्छा है, बेहतर रहेगा कि आप खुद इसे देखें। मिलेंगे अगले सेक्शन में इंडिया के फिजियोग्राफिकल डिवीज़न के साथ। थैंक यू वेरी मच।